हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हम लोगों का टॉपिक है पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे। इसमें हम लोगों को देख लिए पहला तो हम लोग को क्या क्या इसमें टॉपिक को कवर करने हैं, ये सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोगों का जो टॉपिक है, तो चलिए पहले मैं बता दूं कि जीन पियाजे का जो पहले तो आपको ये जानना है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट किन्होंने इसके बारे में कार्य किया है। ठीक है, तो जो जीन पियाजे है वो कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिकों में सर्वाधिक प्रभावशाली माना जाता है। ठीक है, तो जीन पियाजे का जो बहुत ज़्यादा ही हाथ है कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, पियाजे का जन्म भी आप जान लीजिए। तो पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1896 को स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। उन्होंने जंतु विज्ञान में पीएचडी की उपाधि हासिल की है। पहले मैं थोड़ा पियाजे के बारे में आप लोगों को जानकारी दे रही हूँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, मनोविज्ञान के प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने अल्फ्रेड बीन के प्रयोगशाला में बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंस टेस्ट पर जब वो कार्य कर रहे थे, उसी समय उन्होंने विभिन्न आयु के बच्चों के द्वारा अपने चारों ओर के बाहरी जगत का ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया का अध्ययन करना शुरू कर दिया। ठीक है, उन्होंने 1923 और 1932 के बीच 5 पुस्तकें प्रकाशित की, जिसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया गया था। तो पियाजे का जो सिद्धांत का प्रमुख मान्यता यह है कि तो जो पियाजे ने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत जो बात कही है पुस्तक के अंदर, उनके अंदर बात यह है कि बालक के ज्ञान के विकास में वह खुद एक सक्रिय समझदार या साझेदार का भूमिका अदा करते हैं और वह धीरे धीरे वास्तविकता के स्वरूप को भी समझने लगते हैं। मतलब कि जो बालक है वो ज्ञान के विकास में खुद ही एक सक्रिय साझेदार का भूमिका अदा करते हैं और वह धीरे धीरे वास्तविकता के स्वरूप को भी समझने लगते हैं। तो जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का जो कुछ कॉन्सेप्ट है, इसमें हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कि पहला हमारा है स्कीमेटा, दूसरा हमारा है संगठन, तीसरा हमारा है अनुकूलन, उसके बाद चौथा हमारा है साम्य धारण, पाँचवा हमारा संरक्षण है, छठा हमारा संज्ञानात्मक संरचना है, सातवां मानसिक चलन है, आठवां स्कीम्स है और नौवां स्कीमा है। तो ये जो जितने भी चारे है टॉपिक्स है, और इसमें जो 10वां है विकेंद्रण, 11वां है हमारा पारस्परिक क्रिया। तो ये सभी जो है सो किन के अनुसार दिया गया है, ये सभी पियाजे ने अपने कॉन्सेप्ट दिए हैं डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत। ठीक है, तो अभी चलिए जानते हैं कि स्कीमेटा क्या है। तो पियाजे के अनुसार अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की संज्ञानात्मक संरचना को स्कीमेटा कहते हैं। अब समझिए कि इसको किस तरीके से कहते हैं। जैसे कि एक जो नवजात बच्चा होता है, उसके अंदर स्कीमेटा एक सहजात प्रक्रिया है। वो स्कीमेटा क्या है? एक व्यवहार है। ठीक है, जैसे बच्चा जो चूसने की प्रतिक्रिया करता है, ठीक है ना, बच्चे जैसे ही बाहरी दुनिया के साथ इंटरेक्शन करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, तभी उनका जो ये स्कीमेटा में भी तेज़ी से परिवर्तन होना शुरू कर देता है। धीरे धीरे बच्चे इन स्कीमेटा के सहारे ही अपनी समस्या समाधान के नियम तथा वर्गीकरण करना जान लेते हैं। इस तरह स्कीमेटा का संबंध मानसिक सक्रिया द्वारा स्पष्ट है। स्कीमेटा का संबंध किससे है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये मानसिक सक्रिया से द्वारा स्पष्ट है। नेक्स्ट हमारा है संगठन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन। संगठन से तात्पर्य प्रत्यक्षीकृत तथा बौद्धिक सूचनाओं को सही तरीके से बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित करने से है। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति में अपनी बौद्धिक संरचना का निर्माण करता है, जो इसे बाहरी वातावरण के साथ समायोजन मतलब एडजस्ट करने में उसके कार्यों को संगठित करता है। व्यक्ति मिलने वाली नई सूचनाओं को पूर्व निर्मित संरचनाओं के साथ संगठित करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत हो गया? ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। तो संगठन के अंदर इंसान के अंदर क्या क्या ऐसे क्वालिटीज़ आती हैं। नेक्स्ट हमारा है अनुकूलन। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसमें बालक अपने को बाहरी वातावरण के साथ समायोजन करने की कोशिश करता है। यह एक जन्मजात प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत 2 प्रक्रियाएं आती है, एक आत्मसात्करण, दूसरा समविष्टिकरण। ठीक है ना, तो
मूल रूप से जो आत्मसातकरण एक नई वस्तु या घटना को वर्तमान अनुभवों में सम्मिलित करने की प्रक्रिया है। जैसे कि उदाहरण हम लोग ले लेते हैं कि यदि एक बालक या एक बच्चे के हाथ में टॉफ़ी रख दिया जाता है तो वह तुरंत मुंह में डाल देता है, क्योंकि उसे यह पता है कि टॉफ़ी एक खाने की चीज़ है। यहाँ बालक ने अनुकूलन द्वारा खाने की क्रिया को आत्मसात कर रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब कि पुरानी बौद्धिक क्रिया को नई क्रिया के साथ वो समायोजित कर रहा है। इसका मतलब कि कभी भी उसे कुछ खाने की चीज़ें जब भी दिए जाते हैं तो वो मुंह में डालता है, तो ये इस क्रिया को वो टॉफ़ी के साथ भी समायोजित कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारा अनुकूलन है इसमें हम लोग 2 टॉपिक है। पहला था हमारा आत्मसातकरण यानी कि असिमिलेशन, दूसरा है एकोमोडेशन, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे एकोमोडेशन से क्या तात्पर्य है, मतलब एकोमोडेशन क्या है। वह प्रक्रिया है एकोमोडेशन जिसमें बालक, या आप समष्टीकरण भी बोल सकते हैं, जिसमें बालक नए अनुभवों की दृष्टि से पहली संरचना में सुधार लाने की परिवर्तन करने की कोशिश करता है, जिससे यह वातावरण के साथ समायोजन कर सके। जैसे कि मान लीजिए एक उदाहरण के साथ हम लोग समझते हैं इस बात को कि जब बालक को टॉफ़ी के स्थान पर रसगुल्ला देते हैं तो भी बालक यह जानता है कि टॉफ़ी मीठी होती है, पर अब वह अपने मानसिक संरचना में परिवर्तन लाता है और इसे नई बातें जोड़ता है, जो कि टॉफ़ी और रसगुल्ले दोनों अलग अलग खाने की चीज़ें हैं, बशर्ते कि दोनों का स्वाद मीठा है। मतलब कि बच्चे को यह पता है कि टॉफ़ी भी खाने की चीज़ है और रसगुल्ले भी खाने की चीज़ है, लेकिन दोनों अलग अलग खाने की चीज़ है। लेकिन एक चीज़ यह उसमें कॉमन है कि दोनों का टेस्ट जो है वो मीठा है। तो इसी तरीके से जो एकोमोडेशन है और जो समष्टीकरण है वो तभी संभव है जब वातावरण में जो स्टिमुलस होते हैं बालक के बौद्धिक स्तर पर, जो इंटेलेक्चुअल लेवल के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। तो इसमें इस चीज़ में बच्चे के इंटेलेक्चुअल लेवल के बारे में बात की गई है। आज हम लोग सिर्फ 3 टॉपिक को ही कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में और इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।